जंगलों के प्रदेश उत्तराखंड में वैसे तो बीते 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल जंगल की आग से राहत है। जबकि अब गर्मी बढ़ने लगी है और जंगलों में आग की घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड वन विभाग के इंतजामों की परीक्षा हो सकती है। विभाग जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन को पूरी तैयारी होने की बात जरूर कह रहा है, लेकिन अक्सर बड़ी घटनाओं में वन विभाग बेबस नजर आता है। इसलिए इस बार जन सहयोग के लिए आम जनता से गुहार लगाई जा रही है ताकि सामूहिक प्रयासों से जंगल की आग को रोकथाम कर प्राकृतिक संपदा को बचाया जा सके। मामले को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी दी, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और इस फायर सीजन को लेकर मैं स्वयं भी कई मीटिंग दे चुका हूँ और एक मीटिंग अब बहुत जल्दी फिर इसको आने वाले हफ्ते में फिर रखी है। इसमें देखिए हम लोगों ने कई फायर की वनाग्नि में किस तरह कमी आए इसको के लिए कई नवाचार हमने पिछले 3 वर्षों में किए और उसी का परिणाम है कि विगत 3 वर्षों में अगर आप उठा के आंकड़े देखेंगे 22, 23, 23, 24, 24, 25 में 17, 18, 18, 19, 16, 17, 15, 16 इनके मुकाबले वनाग्नि की जो नुकसान हुआ उसमें कमी आई है। विगत में जरूर बिनसर में मानव हानि जरूर हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के जो अगर आप हेक्टेयर में अगर जाएंगे कितने हेक्टेयर जंगल प्रभावित किए वनाग्नि ने, तो पिछले 3 वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले कम किया। इसका दूसरा उसका सबसे बड़ा कारण था कि पहली बार हम लोगों ने जिलाधिकारी को भी इसमें इन्वॉल्व किया और जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो जनपद स्तरीय कमेटी है, उससे 2 फायदे हमें हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि तत्काल अगर कहीं फंडिंग की आवश्यकता थी तो आपदा प्रबंधन मद से उसमें ऐसा हमें तत्काल उपलब्ध हुआ है। दूसरा, हमें जिला स्तर से मैन पावर की सब उपलब्धता बढ़ी। तीसरा, जो गाड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी, जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट से गाड़ियों की हमको जरूरत जो थी वो उसको भी हम लोगों ने बहुत आसानी के साथ मीट आउट किया। इसके अलावा हमने पहली बार जन सहभागिता के माध्यम से किस तरह से वनाग्नि को कम किया जा सके इसको देखते हुए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटियां ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों के ग्राम पंचायत के प्रधान की अध्यक्षता बनाई, जिसमेम युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, वन पंचायत के सरपंच, राजस्व विभाग के कर्मचारी और विभाग के कर्मचारी को रोका गया और पहले फेज में उन 472 जो हॉट स्पॉट थे जहां पर वनाग्नि घटनाएं हमेशा ज्यादा होती हैं, उन 472 पंचायतों में हमने इनको का गठन कर लिया और 30,000 रुपया इंसेंटिव भी देने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ हर जनपद में 3 अवार्ड हमने रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 1 लाख का, दूसरा 75,000 का, तीसरा 51,000 का, कि स्थानीय लोग जितना आग को बुझाने में मदद करेंगे 3 पुरस्कार हर जनपद स्तर पर, यानी 39 पुरस्कार राज्य स्तर पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही हमारे विभाग के कर्मचारी भी उनका भी मनोबल बढ़े, तो इसी तरह हमने वन विभाग में भी अवार्ड का निर्णय लिया है कि हर जनपद में भी वहां पर फॉरेस्ट में जो हमारे क्रूज स्टेशन है जिनका सबसे बड़ा योगदान होगा, तो पहले तीन इनाम हर जनपद में भी दिए जाएंगे ताकि हमारे कर्मचारी जो इसमें इन्वॉल्व है उनका भी मनोबल बढ़े। इसके साथ साथ आपने पिछले बार देखा बिनसर में एक ऐसी घटना हो गई थी कि 6-7 हमारे कर्मचारी चले गए। 5 लाख रुपए का उस समय इसका इंश्योरेंस था। हमने इस बार उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का निर्णय लिया और 10 लाख रुपए पर जो हमारे फायर वॉचर्स हैं उनका इंश्योरेंस करवा दिया गया है। साथ ही साथ करीबन 5,000 के आसपास हम लोगों ने फॉरेस्ट फायर वॉचर्स भी रिक्रूट कर दिए हैं और साथ साथ जो पहली इस बार एक नया कदम और उठाया है कि पीसीसी स्तर के अधिकारियों को हर जनपद में नोडल अफसर के रूप में भेजा गया है। 13 जनपदों में 13 नोडल अफसर भेजे गए हैं ताकि वो लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहे, उनके अनुभव का फायदा भी कर्मचारी को मिले और उनकी उपस्थिति से कहीं न कहीं कर्मचारियों पर एक प्रभावी नियंत्रण ही बना रहे और निश्चित रूप से जन सहभागिता और कर्मचारियों की दोनों के सहयोग से हम वनाग्नि की घटनाओं पर कमी ला सके। इसको लेकर के हम